क्यों बचाया हमें आपने खुशी? मर जाने दिया होता ना, शायद इसी में हमारा प्रायश्चित है। आपने जो किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं। आपने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ तो धोखा किया, लेकिन आपने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। अंजलि जी जैसी पत्नी के साथ आपने ऐसा छल किया। आपने एक बार उनके बारे में सोचा भी नहीं। और नानी जी, मामी जी, मामा जी, वो सब तो आप पर जान छिड़कते हैं, और आपने उनके साथ दम घुटता है हमारा उस घर में। एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक और झूठ मत कहिए श्याम जी। हमने खुद देखा वहां सब आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना मानते हैं आपको। आप जानते भी हैं कि उस घर में। खुशी जी, आप हमारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में क्या जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि बंद दरवाजे के पीछे पति पत्नी का क्या रिश्ता है? क्या आप जानती हैं कि अंजलि हमारे साथ कैसा बर्ताव? बस कीजिए श्याम जी। अपने आप को बचाने के लिए किसी और पर झूठा आरोप मत डालिए। अब अंजलि जी पर उंगली उठा रहे हैं। किसी पे कोई उंगली नहीं उठा रहे खुशी जी। अब तो सिर्फ इतना कह रहे हैं जो सच है। आप खुद बताइए खुशी जी, सब कुछ अगर उतना ही अच्छा होता जितना कि आप सोचती हैं, तो एक ही शहर में रहते हुए भी हम शांतिवन के सारे ऐशो आराम छोड़कर आपके परिवार के साथ आकर हैं। वो प्यार, वो अपनापन जो हमें अंजलि और उनके घर वालों से कभी नहीं मिला, वो हमें आपके परिवार से मिला खुशी जी। ये जरूरी नहीं खुशी जी कि जो हमेशा हमें दिखे वही सच हो। और हमसे बेहतर इस बात को और कौन जानता है? जो प्यार वो सबके सामने दिखाती हैं, जिन खुशियों की वो नुमाइशें करती हैं, असल में वो सब एक धोखा है, एक फरेब है। और सच क्या है खुशी जी, वो तो सिर्फ हम जानते हैं। और वो सच कड़वा है। खुशी जी, हम अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। और रही बात हमारे रिश्ते की खुशी जी, तो आप खुद सोचिए किन हालात में तय हुआ था हमारा रिश्ता। हम जानते हैं खुशी जी, हम शुरुआत से जानते कि जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, लेकिन मौसा जी की हालत उनसे देखी नहीं गई खुशी। उनका प्यार, उनकी बेबसी हमें उनके चेहरे पे नजर आती थी। हम समझ सकते थे कि वो क्या चाहते हैं। और फिर बुआ जी, मौसी जी, सबने हम पे इतना जोर डाला कि हम ना कह ही नहीं सके खुशी जी। हम बहुत जज्बाती इंसान है खुशी जी। हमसे किसी का दुख दर्द सहा नहीं जाता, और खास करके उनका जो हमारे परिवार का हिस्सा हो, जिन्हें हम अपना मानते हो। आप खुद याद कीजिए खुशी जी, हमने आपसे कितनी बार ये कहने की कोशिश की थी कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। खुशी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पर कई बार जिंदगी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर ले बाद में सुधार नहीं सकते। अरे हम अपनी इस सच्चाई के बारे में ही तो बताना चाहते थे आपको।
हमने कई बार आपको ये बात बताने की कोशिश की खुशी जी, लेकिन आप सबको खोने के डर से हम हमेशा कमजोर पड़ जाते थे। हम जानते हैं हमारी गलती है, ये सब हमारी गलती है, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए खुशी जी, अगर हमने झूठ बोला या धोखा दिया तो वो सिर्फ इस कमजोरी की वजह से। अरे खुदगर्ज हो गए थे हम, आपको, इस परिवार और उनके प्यार को खोना नहीं चाहते थे। हमारा विश्वास कीजिए खुशी जी, यही सच है। फोन करूं या ना करूं? ए सर, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी पहनी और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कितना हार्ड वर्क होता है। लावण्या, खुशी का चमकीली, वो तो चली गई, बोल के तो गई थी। पर वो बहुत ही जी, आप हमें बता के भी नहीं गए। ठीक है, जल्दी आइएगा। रखते हैं। थी। खुशी कहाँ गई? I mean, एंगेजमेंट का इतना सारा काम पड़ा है, वो ऐसे पूजा के बीच में से उठ के कैसे जा सकती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? रिलैक्स छोटे, हम उन्हें फोन कर देते हैं। भी ना। खुशी जी फोन नहीं उठा रही। अरे उनके घर से ही फोन है। हेलो हेलो जी, पायल जी नमस्ते। अगर आप भी पूजा में आती तो कितना अच्छा होता। खुशी है वहाँ? जी खुशी जी। हाँ, हमने उसी के लिए फोन किया था। वहां से निकल गई है वो। जी उन्हें तो यहाँ से गए बहुत वक्त हो गया। हमें तो लगा था कि वो घर पहुँच गई होंगी। हम तो तब से फोन कर रहे हैं, लेकिन खुशी जी फोन नहीं उठा रही। अच्छा, शायद वो रास्ते में होगी। अगर आ जाएगी तो उसको फोन करने के लिए बोल देंगे। जी हमें जरूर बता दीजिएगा, वरना हमें चिंता लगी रहेगी। जी रखते हैं। खुशी फोन क्यों नहीं उठा रही है?